इसका इतिहास जान लो। देखिए दोनों जनपद आपकी बात ध्यान दो। देखिए, यहाँ से सामने वो पहाड़ी दिख रही है आपको, दिख रही है? आपने कामाख्या देवी का नाम सुना है? असम में मंदिर है उनका। एक झांसी मंदिर है कामाख्या जी का, उसी सामने मंदिर टेम्पल दिख रहा है, साइड में ढलान पे दिख रहा है कामाख्या देवी जी का मंदिर है। यहाँ पे कैमरा से बोलते हैं, उसके नीचे यूनिवर्सिटी है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। यू जहाँ से आए हो, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है। वहाँ उस पहाड़ के पीछे अंग्रेज थे, यहाँ से तोप चलती थी, उस पहाड़ के पीछे गोला गिरता था। पहाड़ के पीछे गोला गिरता था, वहाँ सारी पहाड़ दिख रहा है, समझ गए ना। और वहाँ जो माता कामाख्या देवी मंदिर, वही यहाँ झांसी की रक्षा करती थी। इसके बाद फिर आप इस साइड में चले आओगे तो आप ललितपुर जाते हैं ना हम लोग, जा करके सामने से सामने टंकी दिख रही ना, या सामने से सीधा चले जाते हैं हम लोग सीधा ललितपुर सागर, और यहाँ और आगे जाना है तो आप महाराष्ट्र सीधे चले जाते हैं। यहाँ ये जो आपको टावर दिख रहा है, ये नवाबाद थाना का टावर है, आपका झांसी नवाबाद थाना का टावर है ये, ठीक है ना। और इस साइड में तो आप सीपी गुना चले जाएंगे, ये सामने ये सीधा वाला रोड चला जाता है। ये नीचे आप जो पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत सारे पेड़ लगे हैं, टंकी बनी दोनों। ये वो जो थोड़ा सा दिख रहा है, बीच में देखो रानी लक्ष्मी जी का घोड़ा, और घोड़ा का सवार दिख रही है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, यहाँ से आगे देख लीजिएगा। गोल्डन कलर का है। कुछ गद्दार भी थे, कुछ क्या थे, गद्दार थे। उनके फैमिली के एक सदस्य थे, भतीजे, उनका नाम था दूल्हे राजा, समझ गए। तो वो उनको जो यहाँ जो महल गिरी का काम करते थे, यानी गद्दारी करते थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए रानी जी पूरी रियासत की का नाम उनके अंडर में, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो। उनका यही नारा था कि आप कुछ पक्षों को अपने बुला लीजिएगा और उसमें फूट डाल दीजिए और राज कर लीजिए। तो उन्होंने वही कहा कि दूल्हे राजा से कहा कि हम तुम्हें आधी रियासत तुम्हें हम दे देंगे झांसी की, और तुम हमारे पक्ष में जाइए। तो उन्होंने कहा किया कि नीचे जो शॉर्ट विंडो है गणेश मंदिर के पीछे से, वो विंडो वहाँ जो दरवाजा खोल दिया, वो दरवाजा खोल दिया, जिससे वो जो सेना थी वो अंदर किले के अंदर प्रवेश, अन्यथा किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि इस किले के अंदर आ जाए। तो गद्दारी की थी उन्हीं की फैमिली के लोगों ने। तो ये उन्हीं की रानी लक्ष्मीबाई जी की हमशक्ल थी झलकारी बाई। रानी लक्ष्मीबाई की जो दासी थी, सहेली थी, फ्रेंड थी, वो उनका नाम था झलकारी बाई। वो बिल्कुल सेम टू सेम लगती थी। जब यहाँ से वो अपने दत्तक पुत्र था उनका, उनके बच्चे हुए तो खत्म हो जाते थे, कम उम्र में उनकी शादी हो गई थी। राजा साहब जो रानी लक्ष्मीबाई जी के जो पति का नाम था गंगाधर राव, क्या नाम था, गंगाधर राव। तो वो खत्म हो गए लगभग 50 साल की उम्र में। तो इसके बाद उन्होंने गोद ले लिया था बच्चा। क्या ले लिया था? उसको दत्तक पुत्र कहते हैं। रानी जी उसको अपने साथ में रखती थी। तो दत्तक पुत्र को अपने कमर में बांध करके घोड़े में बैठ करके वहाँ गोद से जाकर के वो खूनी थी, और वो अपने को बचाने के लिए भागी थी यहाँ से। तो वहाँ उनके घोड़े में गोली मार दी थी अंग्रेजों ने। तो घोड़ा वहीं आकर के वो रुक गया था, वहीं वो खत्म हो गया था। वहाँ से उन्होंने दूसरा घोड़ा लिया और यहाँ से जाकर के वो सीधा कालपी पहुंची। कहाँ पहुंची? कालपी में उन्होंने राजाओं से मदद मांगी। तो वहाँ जो कुछ लोग ऐसे थे जो उनके साथ उनके पक्ष में नहीं थे, तो फिर वहाँ से फिर वो उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ा, तो वो जाकर के सीधे ग्वालियर पहुंची थी। सिंधिया जो थे, सिंधिया फैमिली में, तो उनसे भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने भी उनकी मदद। एक्चुअली क्या है कि सिंधिया को अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि हम आधी विरासत तुम्हारे हवाले करके जाएंगे, जब हम यहाँ देश छोड़ के जाएंगे तो हम तुम्हें सब कुछ दे के जाएंगे। तो उन्होंने सिंधिया ने लालच में फंस गए और रानी जी का उन्होंने मदद। तो वहीं ग्वालियर में फूलबाग पार्क बना हुआ है, फूलबाग। उन्होंने वहाँ एक पुजारी जी थे, वहीं झोपड़ी में रहते थे, उन्होंने अपने दत्तक पुत्र को उनको दे दिया। उस झोपड़ी में जा करके उन्होंने उसको आग लगा ली और उसको आग के हवाले उन्होंने अपने
हो गई वो वीर गति को प्राप्त। उन्होंने कहा हम जीते जी अपना शरीर किसी अंग्रेज को छूने नहीं देंगे। ये झांसी की कहानी है। तो ये वो जो अभी आप रानी पार्क में चलेंगे नीचे बताएंगे, 6 पार्क कहलाता है, सीनियर सिटीजन